देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। खुशी भी है इस बात की कि आप लोग इस विद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे विद्यालय जा रहे हैं। इस बात की खुशी है, लेकिन दुख इस बात की है कि हम उन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोगों को भूलना मत, और हम लोग भी चाहेंगे तुम लोगों को हम लोग भी नहीं भूलें। अब इस कड़ी में हम इस विद्यालय के शिक्षक मनोज जी से आग्रह करेंगे कि बच्चों को दो शब्द मेरे छात्र हैं। आप लोगों को अभी बहुत दुख के साथ इस स्कूल से विदा कर रहे हैं, और भविष्य को देखते हुए आपको इस स्कूल से विदा करना जरूरी होता है, जिससे आप एक राष्ट्र में एक अच्छा नाम कमाएं, समाज में नाम रोशन हो और बड़ों को आदर करके सम्मान करें, तब आपकी और जीवन मंगलमय हो। आग्रह करेंगे वो भी बच्चों को परमानंदीय उत्तर मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य, कार्यरत सभी शिक्षक बंधु, अध्ययन कर रहे सभी बच्चे, बहुत खुशी की बात है। अध्ययन 18/3/2021 को जिस उम्मीद और आशा के साथ तुम लोग किसी न किसी विद्यालय में जाओगे, इसी तरह जिस तरह तुम लोग यहाँ अपना विवेक, बुद्धि, विचार शिक्षक के साथ कैसे बोले, कैसा व्यवहार करें, अपने छोटे बच्चे जो भाई बंधु हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनको भी अपना संदेश छोड़कर, इतना ही नहीं, मुझे पता नहीं है इसमें कौन बैठे और मैं किसी के पीछे लिखा हुआ। अब मैं तुम लोग जिस विद्यालय में अभी आज हो या कल नाम लिखाने के लिए जाओगे, जिस तरह तुम यहाँ अपना अध्ययन किया है, उसी तरह से इसी लगन और आशा के साथ वहाँ भी अध्ययन करेंगे और करते रहेंगे। कितना ही कहकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। पढ़ने के बाद आज इस विद्यालय से विदा हो, लेकिन तुम लोग जहाँ भी जाओगे इस विद्यालय का नाम रोशन करना, गौरवान्वित करना और अनुशासन बनाए रखना, ताकि कहीं भी जाने के बाद वे लोग जहाँ जिस विद्यालय में जाओगे लोग समझेंगे कि नहीं, उस विद्यालय से जो बच्चा आया बिल्कुल अनुशासन है। सबके साथ मोहल्ले
जैसे हवा आसान नहीं लाया ना करके पकाते हैं पके लेना के मैडम मैं जी आगे जब आगे चक्कर मुड़ी में अनुशासित और पढ़ाई की और इसके साथ साथ स्कूल के टीचर का भी आशा और उम्मीद के साथ विदाई कर रहे हैं। आगे आप लोग पढ़ के आगे मैं आपके विद्यालय में जाइएगा तो इसी तरह से अनुशासन बनाए रखिएगा। इसी के साथ ये छात्रों, आज आपका विद्यालय में आखिरी दिन है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आप दूसरे विद्यालय में जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि जहाँ भी आप लोग जाएं, दूसरे विद्यालय में जाएं, तो वहाँ अनुशासित रहकर पढ़ाई करें, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें और वहाँ पिछले विद्यालय का भी नाम रोशन करें। इसलिए कि जब आप अनुशासन में रहेंगे तो वहाँ के शिक्षक भी कहेंगे कि ये बच्चे जहाँ से भी आए वहाँ बहुत ही अनुशासन में बच्चे रहते हैं। और आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना है, क्योंकि 2 साल आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9th और 10th। इस 2 साल में आप लोग कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो यही 2 साल आपके भविष्य का निर्माण करेगा। और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, यही 2 साल आपको निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग कड़ी मेहनत और अनुशासन में रहकर विनम्र होकर जहाँ भी जाए वहाँ मन लगा करके पढ़ें और अपने समाज, देश, घर, परिवार सबका नाम रोशन करें। मैं अलवर जी से आग्रह करूँगा वो भी बच्चों को समझाएं। स्कूल की बागीचे के प्रधान माली हमारे प्रिय प्रधान अध्यापक महोदय, मेरे प्रिय शिक्षक साथी और शिक्षिका बहन और तमाम बच्चों और बच्चियों, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबका स्वागत भी करता हूँ कि आज इस विदाई समारोह में आप सब जमा है वक्त को देते हैं। एक कवि ने कहा था, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मैं देश की धरती तुझको कुछ और भी दूँ। उसी कविता को थोड़ा बदल के तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मैं शिक्षा कुछ और भी दूँ। शिक्षा जिंदगी भर गोद से गोद तक, यानी कि आप जब से पैदा हुए तब से और जब तक मरना है तब तक आपको हासिल करना है। इसके प्लेटफॉर्म बदलेंगे, इसके जगह बदलता जाएगा, लेकिन आपका सीखना बंद नहीं होगा। हम भी सीख रहे हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं वो भी सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। हर इंसान शुरुआती दौर से एक विद्यार्थी होता है, जब तक वो सीखने की उसके अंदर चेष्टा होती है, इच्छा होती है। इसलिए ये स्कूल हो कहीं और सीखने का प्रक्रिया कभी बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने आपको बुलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाकर यहाँ आपको बैठना अच्छा सिखाया, इसलिए कि आप समाज में जाए तो आप अच्छा नागरिक बन गए। समाज में शिक्षा का एक ही मकसद होता है, जो सबसे अहम मकसद होता है कि बेहतर समाज का निर्माण करना। अगर आप इस शिक्षा को लेकर बेहतर समाज का निर्माण करने में सफल हुए तब तो आपकी शिक्षा सफल है। नहीं तो आप पढ़ के DM, SP या कुछ भी बन जाए, लेकिन आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो आपको वो शिक्षा सफल नहीं होगी और न ही हमारा सिखाना सफल।
एक किसान की पहचान उसके अच्छे हरे भरे खेत से होती है, एक कारीगर की पहचान उसके कलाकृतियों से होती है, और एक शिक्षक की पहचान उसके बच्चों से होती है। आप लोग जैसा जैसा अच्छा कीजिएगा, हम लोगों का जो मेहनत है वैसा ही देखा जाएगा। आप किसी कहीं जाके चौक चौराहे पे सिगरेट पीजिएगा या कुछ गलत काम कीजिएगा, मार झगड़ा कीजिएगा, तब लोग कहेंगे इसके टीचर कौन थे, चाहे हम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी अच्छा पहने ओढ़े और कितना ही अच्छा अपने आप को क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे बच्चे जिसको हमने तैयार किया है वो कहीं और जाके गलत काम कर रहे हैं तो हम पर वो सीधा आ जाएगा। तो ये अमानत अब आपके हाथों में है। हमने जो शिक्षा दिया है, हमारा जो नाम आपसे जुड़ा है, उस नाम को आप सजो कर संभाल कर रखिए। जहाँ भी जाए, हाई स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, उसके बाद कॉलेज जाइएगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रवेश कीजिएगा जो आपको कुछ करना हो, तो वहाँ भी आपको हमसे जोड़ के देखा जाएगा। अगर वहाँ गलत काम करते तो समझा जाएगा कि टीचर हालांकि उन्होंने अच्छा नहीं किया। बहुत ही इमोशनल वक्त है, बहुत कुछ कहा नहीं जा रहा है और बहुत कुछ जो दिल में है वो निकालना मुमकिन भी नहीं है। बहुत लंबा अटैचमेंट रहा आपसे, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं माफी चाहता हूँ कि जितना आपको सिखाना चाहिए था मैं नहीं सिखा पाया, और उम्मीद है कि आप इसके लिए माफ करेंगे। लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है और आपसे मेरा जो संबंध वो जिंदगी भर का है, आपसे आपके दोस्तों का संबंध कब तक का है नहीं पता, लेकिन हमसे एक शिक्षक और एक छात्र का संबंध जिंदगी भर का होता है। कहीं भी कैसा भी करके जहाँ पे जरूरत लगे, आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, आप बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं, या जहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं वहाँ पर आप हमसे आके पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। वो प्रक्रिया कोई बंद नहीं। आपका एक लंबा शिक्षा एक पूरा समुद्र है, जिसमें से छोटा सा एक गिलास पानी जितना हम आपको पिला पाए, पूरा समुद्र बचाओ। आप जितना उसमें गोता खाइएगा, जितना उसमें अंदर जाइएगा, उतना ही ज्यादा आपकी प्यास बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपकी ललक बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, और इसी जिज्ञासा को कायम रखना असल है शिक्षा को कायम रखना। तो एक बेहतर समाज के निर्माण की उम्मीद करते हुए, एक अच्छा नागरिक बनने की उम्मीद करते हुए, आपको यहाँ से हम लोग अब दूसरे स्कूल जाने के लिए हम यहाँ से प्रमोट करेंगे। और हमको इस बात की खुशी है कि इस बार जो हमारा बैच जाएगा वो हाई स्कूल में जाकर अच्छा पढ़ देगा, अच्छा नाम देगा कि नहीं इस बार सकरौली से जो बच्चे आए हैं वो अच्छे बच्चे आए हैं, पढ़ने वाले हैं, डिसिप्लिन है, समझने वाले हैं, अनुशासित रहने वाले हैं। ये कम से कम दिल में तसल्ली। आपसे अलग होने का, जुदा होने का, बिछड़ने का बहुत दुख है। उस दुख को यहाँ अगर हम बोलना शुरू करें तो शायद के दिन पर कम पड़ जाए कि आपसे कितना अटैचमेंट था, आपके मुस्कुराहट का, आपके होमवर्क करने का, आपके कुछ नया सीखने का, आपका कोई प्रोजेक्ट बनने का, आपका सवेरा निकालने का अंदाजा, बहुत कुछ जो यहाँ आपसे जुड़ा हुआ था, वो एक एक चीज अगर गिनाने लगे, एक एक चीज अगर याद करने लगे तो शायद कि आप सबके आंखों में आंसू आ जाएगा और सब शिक्षक के भी आंखों में आंसू आ जाएगा। उसको याद नहीं करते। आप सबको पता है कि हमारा आपका संबंध कितना अच्छा था, कितना मजबूत था और कितना लंबा था। बस इसी उम्मीद से कि इसी संबंध को कायम रखना है, और ये संबंध सिर्फ शिक्षक से ना हो बल्कि शिक्षा से हो। वो हर एक चीज जो हम सिखाएं, आपको कविता लिखने, सवेरा निकालना, बाल पोस्ट में पैसे की फंडिंग करना और फंडिंग लेके बाल भारती जैसे मैगजीन्स लाना, वो सबको आपको कायम रखना है। मैगजीन्स को पढ़ना है, किताब की दुनिया से बाहर की बहुत सारी किताबें उसको भी पढ़ना है, सिलेबस तक महदूद नहीं रहना है, अखबारों को पढ़ना है, और जितना शिक्षा आप हासिल करते हो वो सबको हासिल करते हुए एक बहुत ही चमकता हुआ, दमकता हुआ, उभरता हुआ नागरिक बन के आपको समाज में दिखाना। और इसी सकरौली की भूमि को आपको एक आदर्श गांव बनाना है, क्योंकि यहाँ से लोग देखें कि हाँ वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और सभी लोग हैं और सब देश और समाज का हित चाहते हैं। वैसा नागरिक बन के आपको दिखाना है। यही एक अमानत है, यही एक उम्मीद है, यही एक भरोसा है। इस भरोसा को अगर आप निभा लेते हैं तो हमारा मेहनत 8 साल का जो हमने मेहनत किया वो कामयाब हो जाएगा, नहीं तो फिर हम भी फेलियर होंगे, आप भी फेलियर होंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें नाउम्मीद नहीं होने देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं श्री कुमार सर से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आपके कमेंगे। इस विद्यालय के प्रधान महोदय, हमारे शिक्षक साथी, शिक्षिका बने एवं प्यारे बच्चों, मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ तुम लोगों से एक मेरा कर जोड़कर विनती है कि सकरौली स्कूल का नाम बस विशेष कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही मुझे तुम लोग वचन दे दो कि हम लोग वहाँ अनुशासन में रहेंगे,
कोई भी हरकत उस स्कूल में जाकर नहीं करें कि इस स्कूल का, इस स्कूल के शिक्षक का, विद्यालय प्रधान का बदनामी। क्या इतना मिलेगा मुझे? बस विशेष कुछ नहीं। मेरा आशीर्वाद, इस विद्यालय का आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहा है, रहेगा। जय हिंद। करूँगा वो भी बच्चों को कुछ कहें। तारे ज़मीं पर आज के इस कार्यक्रम ये तो है सर्दी धूप की उतरे जो आंगन को सुनहरा मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाली हमारी हो न जाए के बाहर तारे ज़मीं पर बच्चे आपके लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है, मार्मिक क्षण है, सीखने का क्षण है। भाग्य है आपने एक क्लास के आगे, लेकिन एक क्लास की शिक्षा नहीं, लेकिन सौभाग्य यह है आपने जो पाया शायद अभी तक किसी ने नहीं पाया। और सपने बच्चे आते गए जाते गए, समूह का नामांकन हुआ, समूह को जैसे रंगों भरी पिचकारी, लेकिन समारोह पूर्वक, जैसे बिना मतलब सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक जाने की बात ये तो आशा की लहर है, माहौल में आप जाएंगे उसका आनंद तो उम्मीद की सहर है। अंतिम क्षणों तक याद रहेगा। हमने रणनीति से पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों की विदाई वहाँ से एक साथ ही गई। इस कार्यक्रम का आपने नाम रखा है विदाई समारोह, लेकिन ये कार्यक्रम विदाई समारोह नहीं है। इस कार्यक्रम का नाम है समावर्तन। आपने जो एक क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की, यहाँ तक का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब आगे की शिक्षा के लिए आप उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आपको हर शिक्षकगण, शिक्षिकाएं अपना अपना मार्गदर्शन, इसे आप दिमाग में नोट करके अगर आपने नोट कर लिया इसका पालन जीवन भर किया, आपका जीवन यहाँ हो जाएगा। आपने कार्यक्रम का शुरुआत गुरु वंदनाओं से किया है, इसमें आपने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ है, हमने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी ने देखा है? किसी ने विष्णु भगवान को देखा है? किसी ने शिव भगवान को देखा है? लेकिन हमारे साक्षात भगवान आपके बीच है, जिसने आपको तराशने का, आपको तैयार करने का हर प्रयास किया। किसी माँ की इच्छा नहीं होती है कि हम अपने बच्चों को डांटें। सब माँ चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्यार दें। किसी माँ की इच्छा नहीं होती है कि हम अपने बच्चों को मारें, लेकिन माँ मजबूर होती है बच्चों को डांटने के लिए, मारने के लिए। क्यों? कि अगर आपको निखारना है, आपको संवारना है, आपको बेहतर बनाना है, तो इसके लिए हमें आपको डांटना पड़ेगा, मारना। वो प्रक्रिया हमारे शिक्षक गण की है। हमारे भाइयों ने कहा हम गलती हुई। अरे गलती क्या हुई? तुम्हार कहेगा कि हमसे गलती हुई कि हम पिटनों से पीटते हैं कड़ाही को, कभी कड़ाही बन पाएगा?
कभी बर्तन बन पाएगा? हमने तो दिखाने का प्रयास किया, आपने जितना लिया वो काम है। लेने वाला अगर तैयार हो तो देने वाले को मजबूरी में देना पड़ेगा। एकलव्य को क्या द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे, लेकिन जितना ज्ञान एकलव्य ने प्राप्त किया क्या उनको मिला? क्या है? समर्पण है। इसलिए बच्चे हमारे बहुत सौभाग्यशाली हैं, अपने को सराहें। ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। सरस्वती पूजा तो नहीं किया, लेकिन साक्षात हमारे देवी देवताओं के स्वरूप में हमारे गुरुजन जिनका हमने सम्मान किया, यही असली सरस्वती पूजा है। वाणी में जो आपने नियमित मधुरता रखा, वाणी में जो शालीनता रखा, यही सरस्वती माता का वरदान। तो आपने ये गुण हमेशा बरकरार रखा। हमारे शिक्षक शिव कुमार जी आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आप इस विद्यालय की, हम सब की गरिमा को बचा के रखना। क्यों? जब बेटी की विदाई होती है तो माँ जब मिलती है अंतिम क्षण एक ही बात कहती है, बेटी मेरे दूध का लाड, मेरे कलेजा का टुकड़ा है तुम तो जान ही है, लेकिन कभी मेरा अपमान नहीं करना। सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं होगा, तुम्हारे माँ पिताजी का अपमान होगा, पर पूरे गांव का बदनामी होगा। हम भी आपसे कहना चाहेंगे, आपने एक चीज सीख लिया कि हम वहां जाके कभी गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, जो सर कहेंगे उनके आदेश का पालन करेंगे। तो ये 8 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है? क्या इस गुण को आप ले जा रहे हैं? ऐसा करेंगे? अगर आपने ऐसा कर लिया, आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन आज का दिन होगा। आज जो आप सीख रहे हैं बराबर याद रखेंगे कि हमको उस दिन ये बात बताया गया। आपको पता नहीं है कि हम अभी कितना व्यस्त चल रहे हैं। नीचे में अभिभावक बैठे होंगे, प्रखंड में भी हमें बुलाहट है, लेकिन सारे कामों को हटा के आपके लिए हमने समय निर्धारित किया है। क्यों? आपको कुछ यहाँ से सीख के जाए, कुछ लेके जाए। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग चलते हैं बच्चे देख लेते हैं कि सर आगे क्यों कि हमको सर को प्रणाम न करना पड़ता है, न सुनना पड़ता है। क्या यही शिक्षा हमने दिया? जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए